हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो से हम क्लास 9th स्टार्ट कर रहे हैं और प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी प्रश्नावली को हम डिटेल में वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। प्रश्नावली बहुत आसान है। देखो, प्रश्नावली को करने से पहले हमें चीज़ों को समझना होगा, जानना होगा, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्नों को भी करेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाते हैं। देखो बच्चों, संख्या ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो अभी आप सीखोगे ना वो कक्षा 10 में फिर से आएगा इस चैप्टर का। ठीक। अगर मैं आपको संख्या के बारे में बोलूं, ठीक, संख्या वैसे दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। आप कहोगे भैया वो कौन कौन सी हैं? तो मैं कहूँगा संख्या होती है एक वास्तविक, एक होती है वास्तविक संख्या, ठीक, और दूसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्या। ठीक। काल्पनिक संख्या का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन ये काल्पनिक संख्या आपको कक्षा 11 में देखने को मिलेगी। कक्षा 10 में भी नहीं आएगी, कक्षा 11 में। वास्तविक संख्या वैसे आपकी दो प्रकार की होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या भी आपकी दो प्रकार की होती है। संख्या बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है, एक परिमेय संख्या होती है और एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ कक्षा 10 में दोबारा से आएगी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कक्षा 10 में दोबारा से आएगी, ठीक। दो प्रकार की होती है, कॉपी में नोट करते रहना। अब आप बोलोगे कि भैया हमें ये ना काल्पनिक संख्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए क्योंकि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उसका जवाब क्या है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। उदाहरण देता हूँ, मैंने लिखा हल करो। क्या लिखा मैंने? हल करो x² + 1 = 0। इसको आप हल करो, ठीक। तो आप कहोगे भाई ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। क्या है भैया कि मैं प्लस के 1 को बराबर की उस तरफ ले जाऊंगा, माइनस के 1 हो जाएगा। अब भैया मैं क्या कर दूंगा ना, वर्गमूल ले लूंगा। मैंने कहा ठीक, बिल्कुल। अब आप यहाँ पे आके अटक जाओगे, अरे भैया अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, अब क्या करें? जी हाँ, यहीं पे दिक्कत आ जाती है। जब अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा तो समझ लो वहां पर काल्पनिक संख्या का कॉन्सेप्ट आ चुका है और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ोगे कक्षा 11 में। है बड़ा आसान चीज, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो है 11 में। आपको पता होगा मैं 9th पढ़ाता हूँ, 10th पढ़ाता हूँ, 11th 12th हायर एजुकेशन तक मैथ पढ़ाता हूँ। तो फ्यूचर में सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को डिटेल में समझना है क्योंकि इस पर आधारित अभी प्रश्न भी आएंगे, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं, कुछ संख्या के बारे में जान लो, ठीक। कुछ संख्या के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले संख्या हम जानते हैं परिमेय संख्या, परिमेय नहीं, और प्राकृतिक संख्या, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या। देखो परिभाषा एक भी जरूरी नहीं है, हमारे लिए जो जरूरी है वो है चीज़ों को समझना। कभी भी एग्जाम में परिभाषा लिखने के लिए नहीं आता है, मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम एन से दिखाते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जैसे मेरे हाथ में कितने पेन है? एक पेन है। मेरे कितने हाथ हैं? दो हाथ हैं। मैंने कितनी माइक पेन रखी है? एक माइक। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने -1 पेन रखा है या 1/2 माइक पेन रखा है, बोलूंगा क्या? नहीं ना। तो जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जो चीज़ों को हम गिनने में इस्तेमाल करते हैं, वो होता है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बोले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी। तो ये सभी संख्या हमारी क्या है बच्चों? प्राकृतिक संख्या है। नंबर 2 पे आ जाता है पूर्ण संख्या, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। वही मैं आपको लिखा रहा हूँ और वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्ण संख्या को W से दिखाते हैं, और W इसलिए बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है तो N से दिखाते हैं। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है अंग्रेजी में, इसलिए W से दिखाते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? देखो, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है कि पूर्ण संख्या में 0 + n होता है, मतलब 0 के साथ पूरी प्राकृतिक संख्या आ जाती है। काउंटिंग जब 0 से स्टार्ट करोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही चलता रहेगा।
तो ये हमारी होती है पूर्ण संख्या। आगे बस समझ में। नेक्स्ट पे आ जाओ पूर्णांक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूर्णांक को ना हम z से दर्शाते हैं, इंटीजर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? इंटीजर। अब आप देखिए पूर्णांक में क्या होता है ना, पूर्णांक में 0 भी होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे चलता रहता है। इधर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, इधर चलता रहता है। ठीक, तो भाई ये जो होता है ना 1 से लेकर, ये हमारे क्या हुआ, ये हमारे हुए धन पूर्णांक। ये हमारे क्या हुए, धन पूर्णांक। और ये माइनस वाले क्या हुए, ये हुए हमारे ऋण ऋण पूर्णांक। ठीक, अगर आप बोलोगे तो 1 से लेकर आगे तक की संख्या, इसको प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। तो पूर्णांक में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पूर्णांक में बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। ठीक, तो ये तीन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे और भी प्रकार की संख्या जैसे भिन्न है, अंश बट्टे हर के रूप को भिन्न कहते हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये तीन जो मैंने अभी आपको लिखा है, ये आपके एग्जाम के लिए, नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक आ गया होगा। अब हम आते हैं परिमेय संख्या पर। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। इसके बारे में हमें अच्छे से जानना है और समझना है। ठीक, इस पर अभी हमें प्रश्न भी मिलेंगे और कक्षा 10 में ये चीज़ दोबारा से आएगी। तो इसकी परिभाषा अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कक्षा 10 में भी आएगा। क्या है परिभाषा? प्रत्येक संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, लिख सकते हैं, जहां ये बट्टे वाला ना, जहां नीचे वाले का मान कभी 0 नहीं हो, ऊपर वाला 0 हो सकता है, जहां Q का मान 0 ना हो, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q हमारे क्या होने चाहिए? पूर्णांक। P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। तथा अगर हम मौशा निकालें, P और Q का HCF निकालें, तो वो 1 होना चाहिए। प्रत्येक संख्या जो P/Q के रूप का हो, जिसमें Q का मान 0 ना हो, P और Q पूर्णांक हो, और P और Q का अगर आप मौशा निकालो, HCF को क्या कहते हैं? मौशा, हिंदी में महत्तम समापवर्ती, वो 1 होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। मजे की बात क्या है कि ये जितने भी प्राकृतिक संख्या है, ये परिमेय संख्या होती है। ये जो जितने भी पूर्ण संख्या है, ये भी परिमेय होती है, और जितने भी पूर्णांक है, ये भी क्या होती है? परिमेय होती है। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। ये ट्रिक बता दिया। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। क्या देता हूँ? कुछ उदाहरण। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/3, यहाँ लिख दिया मैंने -1/2, यहाँ लिख दिया मैंने 7/4, यहाँ लिख दिया मैंने 2/7। तो ये जितने भी संख्या हैं, ये हमारा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये P/Q के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है, ऊपर नीचे क्या है? पूर्णांक है। ठीक, सारे शर्तों को माना तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। P/Q के रूप में होगी, बट्टे में 0 नहीं है, ठीक है, और ये क्या है? पूर्णांक है, और ऊपर नीचे का HCF भी निकालेंगे तो 1 आएगा। अब नोट करके लिख लो। अब नोट, पहला नोट क्या है कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, परिमेय होता है। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय होता है, शून्य को छोड़कर। ये याद रखिएगा, कक्षा 10 में ये काम देगा, अभी भी काम देगा और आगे भी। ठीक, मेरा कहने का मतलब क्या है? देखो भाई, मेरा कहने का मतलब है कि ये जितने भी संख्या हैं, अगर इसको हम पलट दें, परिमेय संख्या है ना, ये 3/2, ये भी एक परिमेय संख्या होगा, -2 ये भी एक परिमेय संख्या होगा, 4/7 भी परिमेय होगा, और 7/2 भी परिमेय होगा। अगर ये परिमेय
इसको पलट देते हैं, व्युत्क्रम लेते हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा परिमेय ही होगा, सिर्फ शून्य को छोड़कर। ठीक, ये नोट लिख लिया होगा। अभी प्रश्नावली में आने से पहले कुछ और थोड़ा सा नोट करके लिख लो। देखो, परिमेय संख्या और एक चीज होती है, परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। अच्छा, ये डिटेल में मैं आप पढ़ोगे कक्षा 10 में। दशमलव प्रसार किसी संख्या का अगर शांत हो, ठीक है, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने एक संख्या लिख दिया 22.23, तो ये जो संख्या है ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय क्या होता है, जो संख्या परिमेय नहीं होती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या परिमेय नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ठीक है, और यहाँ एक चीज और नोट करके लिख लो। पहला नोट ये हो गया। दूसरा नोट, कोई भी अभाज्य संख्या होगी, ठीक, और अभाज्य संख्या के ऊपर अगर अंडर लग जाएगा तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। जितनी कक्षा 9 में चाहिए ना उतना ही बता रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, ऊपर आ गया अंडर, जैसे अंडर के अंदर आ गया 3, जैसे ये 7, किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर लगेगा तो वो क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आपको बताना है वो है संख्या रेखा। क्या बताना है दोस्त, संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है, ये एक संख्या है, इधर प्लस के इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस के इन्फिनिटी, ठीक है, और हर एक संख्या को हम इधर दर्शा सकते हैं। क्या लिख रहा हूँ, -1 -2, ठीक है। तो संख्या रेखा पर किन संख्याओं को दर्शाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा जितनी भी वास्तविक संख्या है, सभी वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। इसको अब आने वाली प्रश्नावली में हम डिटेल में भी सीखेंगे, ठीक है जी। तो अगर यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है, ठीक है, यहाँ तक अगर हमें समझ में आ चुका है तो हमारे लिए प्रश्नावली बहुत आसान हो जाएगी। पहले प्रश्न पे आ जाओ, ठीक है। पहला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q का मान 0 ना हो। बिल्कुल, आपका उत्तर होगा हाँ। आपका उत्तर क्या होगा, हाँ। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब देखो कैसे, शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक, क्योंकि शून्य को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो शून्य के बट्टे पे कुछ नहीं है तो मैं 2 लिख देता हूँ, क्योंकि 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है, ठीक। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये p के जगह पर है, ये q के जगह पर है, और नीचे वाला q का मान क्या है, 0 नहीं है, क्योंकि q के जगह पे क्या है, 2 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये p बट्टे q के रूप में, q का मान 0 नहीं है, ठीक है। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। बस इतना सा काम करना था, हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, मतलब प्रश्नावली के नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं सबसे आसान मेथड बताऊंगा, इसके बहुत सारे मेथड है निकालने के लिए, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है वही सीख लो, वही बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। हल में जैसे एग्जाम में लिखना है ना वैसे ही लिखवा रहा हूँ। कितनी संख्या निकालनी है, 6, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चूंकि 6 निकालनी है, 6 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया, 7, स्टेप नंबर 1 में। उसके बाद क्या होगा, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, कितना है, 7। आपको क्या करना है, 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है, ठीक है, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये हो गया 7 या 21 बट्टे 7, और ये हो गया 7 28 बट्टे में 7। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लिखेंगे अब प्रश्नानुसार जितनी संख्या आपको निकालने के लिए बोली गई है ना वो फट से मिल जाएगा। अब प्रश्नानुसार जो भी संख्या में निकालनी है वो क्या हो जाएगी, 21 के बाद क्या आता है, 22 बट्टे 7, 23 बट्टे 7, 24 बट्टे 7,
25/7, 26/7 और 27/7। कितनी संख्या बोल 6 बोला था, 3 और 3 6। ये जो 6 संख्याएं हैं वो 3 और 4 के बीच में आती हैं। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो इसको भाग दे के देखो, कैलकुलेटर से भाग दे के देखो, ये सारी संख्याएं 3 और 4 के बीच में होंगी। 3 दशमलव कुछ होंगी, 4 से छोटी होगी और 3 से बड़ी होगी। ये सारी संख्याएं बड़े आराम से हो गया। जितना बोलेगा उसमें एक जोड़ो, उसको फिर उससे ना जो संख्या में दी हुई गई होंगी उसमें फिर ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुणा गुणा कर दोगे, संख्या आ जाएगी। फिर प्रश्न के अनुसार ऐसे लिख दोगे, उसके बीच जितनी पूछेगी बढ़ा के लिख दो। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 से 27 आता है। 6 पूछा था, 6 निकल गया। और एग्जाम में आपके अर्धवार्षिक में आएगा ही आएगा, ये मेरे से लिख लो। नेक्स्ट, ये तो इस संख्या के 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, 5 निकालनी है, तो 5 + 1 क्या हो गया, 6 हो गया। अगले चरण में हमें क्या करना है, 6 से ऊपर नीचे गुणा करना है। 3/5 है ना, 6 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, गुणा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 × 18, 5 × 30, और यहाँ आ जाएगा 4 × 24, 5 × 30। ऊपर ऊपर गुणा हो गया, नीचे नीचे गुणा हो गया। प्रश्नानुसार जो हमें निकालना है वो हमें मिल जाएगा। 18 के बाद क्या आता है, 19/30, ये हो जाएगा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, और कितना निकालना था, 5 निकालना था ना, हो गया। 3 और 2 5। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। 5 बोला था, 5 निकल गया बड़े आराम से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। हमसे क्या बोला है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर बताइए। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो, प्राकृतिक संख्या n और पूर्ण संख्या w। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 चलती जाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 1 2 0 से स्टार्ट होता है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। 1 इसके पास है, इसके पास भी है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास भी है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास भी है, 4 इसके पास है, 4 इसके पास भी है। तो जितनी संख्या प्राकृतिक संख्या में वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर होती हैं। यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो दिया गया जो कथन है वो क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आपकी आंखों के सामने है। उसके बाद आ जाइए, क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को। पूर्णांक का मतलब z। z के पास क्या हुआ, जैसे मैंने डॉट डॉट -3, -2, -1, 0 1 2 3 डॉट डॉट। उसके बाद में अगर मैं यहाँ लिख दूँ अगला z क्या हो गया, z के बाद क्या बोल रहा है, पूर्ण संख्या ना, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या। तो w क्या होता है, 0 1 चलता जाता है। ठीक, तो क्या बोला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। गलत। देखो, -3 पूर्णांक है, क्या -3 w के पास है, पूर्ण संख्या में है। ये हमारा पूर्णांक है ना, z को हम पूर्णांक कहते हैं और w को क्या कहते हैं, w को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। -3 z के पास है, तो -3 क्या w के पास है, नहीं है। तो एक भी मना हो जाएगा तो सारा मना हो जाएगा। गलत, कि भैया सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, कुछ होती है कुछ नहीं होती है। तो ये क्या है, अगला वाला स्टेटमेंट असत्य है। ठीक, फिर क्या बोला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। गलत, पूर्ण संख्या क्या होती है, w 0 1 2 3 ऐसी संख्या पूर्ण होती है ना। तो मैंने एक संख्या लिख दिया 2/3, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। ये होती है पूर्ण संख्या ना, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो क्या है, ये तो भिन्न है। ये क्या है, भिन्न है।
अंश बट्टे हर के रूप में, पी बट्टे क्यू के रूप में है, पी और क्यू पूर्णांक है, नीचे जीरो नहीं है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो बोला है हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो ये भी क्या है, गलत है। क्यों गलत है वो आपने एग्जाम्पल दे दिया, ये देखो ये एक भिन्न है परंतु ये पूर्ण संख्या नहीं है, परंतु ये क्या है, परिमेय संख्या जरूर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो प्रश्नावली है, छोटी सी प्रश्नावली कॉन्सेप्ट के साथ आराम से सीख ली है। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। मैंने पूरी 9th की गणित पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।